हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं ड्रैगन और फ्रेंड्स की कहानी आगे बढ़ाने जा रही हूँ। तो मैंने ये इसकी जो वीडियो है वो आगे इसीलिए नहीं डाली थी क्योंकि जो मैंने लास्ट चैप्टर अपडेट किया था उस पर कुछ खास व्यूज़ नहीं थे। तो आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया तो मैं अभी इसे डाल रही हूँ। अगर ये इस पर अच्छे व्यूज़ आए तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ये मांगा भी जो है वो अपडेट हो रही है। इसके भी सिर्फ 30 चैप्टर हैं और वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे क्योंकि इसके चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो प्रिंस लेमन है ना वो इतना भी सीधा नहीं है जितना वो बनता है। मतलब ये है कि उसका जो दूसरा फेस भी है। और फिर वो जो फाउंटेन ऑफ डिज़ायर बुक जो हमारे ड्रैगन इन्फर्नो ने उसे दी थी तब से वो ना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ये बात हमें ड्रैगन बता रहा है। तो वो बताता है कि वो जो कुकीज़ वगैरह हैं वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उसने अपने लिए जो न्यू आउटफिट वगैरह से होते हैं वो अलग पैक करना स्टार्ट कर दिया है। और ड्रैगन सोच रहा होता है कि वो आखिर करना क्या चाहता है। तभी एक दिन जो लेमन है ना वो ड्रैगन को लेकर आता है अपनी बालकनी पर और उसे बोलता है इन्फर्नो वहाँ पर देखो। और हम देखते हैं वहाँ पर आसमान में एक रैबिट की शेप बन रही होती है। तो उसे देख के इन्फर्नो को याद आता है फाउंटेन ऑफ डिज़ायर के बारे में। तो जो लेमन है ना वो इन्फर्नो को बोलता है इन्फर्नो चलो। तो फिर ड्रैगन समझ आता है। तो इतने दिनों में जो ये चीज़ें बैग में छिपा रहा था वो भी और नहीं बल्कि आउटगोइंग के लिए था। तो इन्फर्नो भी उसके साथ जाने लगता है और वो वहाँ से कूद जाता है। तो लेमन को ऐसे कूदते देख के ना ड्रैगन सोचता है कि क्या ये पागल हो गया है, इतनी बड़ी बिल्डिंग से ये ऐसे कैसे जंप कर सकता है। तभी लेमन ना वहाँ पर कुछ बड़बड़ाने लग जाता है। वो मैजिक होता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। और वो वहाँ पर विंड मैजिक को समन करता है जिसकी वजह से वो बच जाता है। लेकिन हमारा जो ड्रैगन है ना वो तो उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसे पुल करने ही वाला था। तभी उसे वो नोट करता है कि जो लेमन है ना उसके अराउंड जो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े ना जो पंख होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं जो कि विंड मैजिक का नतीजा होता है। तो ड्रैगन सोचता है कि क्या इतने बड़ा मैजिक ये इतनी छोटी उम्र में कैसे कर सकता है, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया था, क्या मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो वहाँ पे जो इन्फर्नो और लेमन दोनों ही अपना जो एडवेंचर है वो स्टार्ट कर देते हैं और वो फॉरेस्ट में जाते हैं। तो लेमन उसे बताता है कि अब यहाँ से हमारा एडवेंचर स्टार्ट होता है। तो वो उसे अपने साथ लेके जाने वाला था। तो इन्फर्नो है ना वो सोचता है कि मुझे अभी भी इस जो फॉरेस्ट है इसका मैप अच्छे से याद है, मुझे पता है सेफ पाथ कौन सा है। और वो दूसरे पाथ को मुड़ जाता है और लेमन को अपने आप को फॉलो करने के लिए बोलता है। तो लेमन भी ऐसा ही करता है क्योंकि वो अपने ड्रैगन पर काफ़ी भरोसा करता है। तो लेमन उसका पीछा करते हुए वहाँ पर देखते हैं हम वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे होते हैं किसी से। तो जो ड्रैगन है ना वो अपने मन में सोचता है कि ये बच्चा कैसे एक्ट कर रहा है जैसे इसे तोड़ा नहीं जा रहा है। और पहले तो वो ये बड़ा बन रहा था और फिर वो सोचता है कि मुझे पता है यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है। तभी वहाँ पर एक लड़का चिल्लाता है कि मॉन्स्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसके ऊपर वार हो जाती है। मतलब कोई उस पर अटैक करता है। तभी जो ड्रैगन है ना हमारा वो तो काफ़ी हैप्पी हो जाता है और वो सोचता है कि मैं तो यही का इंतज़ार कर रहा था। तो जैसे ही वहाँ पर होता है अटैक तो इन्फर्नो के पास भागकर लीमन आता है और उससे बोलता है कि इन्फर्नो तुम्हें पता है क्या तुम हर्ट हो। और फिर वो उसके साथ चिपकने लगता है। तभी वहाँ पर कोई उसकी ओर जो तलवार है वो आगे करता है, उसके रेड बाल होते हैं और वो उसे बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे, जल्दी से अभी पीछे मुड़ो। तभी जो लेमन है वो पीछे मुड़ के उसे देखने लगता है। तो लेमन को याद आता है कि ये कोई और नहीं है, ये है जो ग्रेट ड्यूक जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। सीनर, हाँ, ग्रेट ड्यूक सीनर जिसके साथ जो लेमन की इंगेजमेंट थी वो फिक्स हुई थी। तो जो सीनर है ना वो उससे बोलता है कि लेमन क्या तुम्हें तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर वो लेमन को नहीं पहचान पाता कि ये प्रिंस है एम्पायर का। तो अभी ये वाला चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि इन दोनों को क्या एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो ड्यूक सीनर है वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे फॉलो करोगे और मुझे नहीं पता चलेगा। और फिर वो पूछता है लेमन से कि तुम कौन हो, तुम्हारा पर्पस क्या है। तो यहाँ पर ड्रैगन है ना वो बताता है कि जो ड्यूक सीनर है वो काफ़ी बड़ा अच्छा लड़का होता है जो कि एम्पायर को हमेशा प्रोटेक्ट करता था और ये एक डोमिनेट अल्फ़ा है।
तो अभी जो लेमन है ना वो उससे बोलता है कि तुम ग्रैंड ड्यूक सिनर हो। और फिर वो उससे बोलता है काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिले हैं, मेरा नाम लेमन लेमन गुस्टाले है। तो अपना जैसे ही वो नाम प्रोनाउंस करता है तो जो सिनर है उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई और नहीं लेमन है, जो कि फर्स्ट प्रिंस होता है एम्पायर का। फिर वो उससे बोलता है लेमन तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो। तो लेमन उससे बोलता है हाँ। तो जो सीनर है वो उससे बोलता है कि मैं तो मर जाना डिज़र्व करता हूँ, प्लीज़ मेरी अपोलोजाइज़ को एक्सेप्ट कीजिए योर हाइनेस। और फिर वो उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। तो लेमन उससे बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, वैसे भी यहाँ पर इतना अंधेरा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होनी कॉमन बात है। तो सीनर उससे बोलता है लेकिन योर हाइनेस आप यहाँ पर इतनी डेंजरस प्लेस पे क्या कर रहे हो, वो भी एक ड्रैगन के साथ। तो लेमन उससे बोलता है ऑफ कोर्स मैं फाउंडेशन ऑफ डिज़ायर के बारे में देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप भी यही करने आए हो। तो सीनर उससे बोलता है कि क्या। तो ड्रैगन अपने मन में सोचता है कि ये कहानी से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, ये थोड़ा चाइल्डिश सा लग रहा है, वैसे भी इसकी एज अभी 15 ईयर्स की तो है। और फिर वो बताता है फ्यूचर में जाके जो सीनर है और लेमन की जो मुलाकात थी वो यहीं इस फॉरेस्ट में होनी थी और वो दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बाकी के जो एडवेंचर्स हैं लेमन उसी के साथ फॉलो करता था। और जो सीनर है ना वो वैसे तो उसका फ्यूचर फियांसे था, लेकिन उन दोनों की जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादातर ऐसा लग रहा था जैसे किसी गार्डियन और किसी प्रिंसेस के बीच में ही हो। तभी ड्रैगन है ना अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है यहाँ के बहुत सारे कैरेक्टर्स चेंज हो चुके हैं। तो सीनर उससे बोलता है कि योर हाइनेस आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं और काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ड्रैगन है ना वो अपने मन में सोचता है कि लेमन आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ, मतलब उनकी उसकी जो फॉर्म है ना वो भी छोटी है, अभी मैं तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, तो मुझे किसी और की ज़रूरत है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और मुझे लगता है सीनर से अच्छा कोई और तुम्हें सपोर्ट कर ही नहीं सकता। तभी लेमन भी ग्रैंड ड्यूक सीनर से बोलता है कि क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन फाउंडेशन ऑफ डिज़ायर है तो क्यों ना हम दोनों साथ में ट्रैवल करें। तो जो ड्रैगन है वो भी खुश हो जाता है, तो सिमन है वो तो आराम से मान जाता है और उससे बोलता है ठीक है, ऑफ कोर्स ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। और फिर वो बोलता है कि योर हाइनेस जाने से पहले मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी कोई और प्रेजेंट नहीं है। तो कन्फेशन की बात सुन के लेमन और जो ड्रैगन दोनों ही सोचते हैं कि ये मुझे क्या कन्फेस करने वाला है। तो यहाँ पर सेनर अपनी तलवार निकालता है और उसके सामने रखते ही उससे बोलता है कि योर हाइनेस लेमन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ हमारे इंगेजमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपसे मैरिज करने की। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मैं प्रिंस बनूं इस एम्पायर का, लेकिन मैं ऐसा होप करता हूँ कि फ्यूचर में जाके मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ एक फर्स्ट नाइट ऑफ एम्पायर के तौर पे। मतलब बेसिकली ये बात है कि सेनर है ना उसे इंगेजमेंट वगैरह और मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो लीमन को ऐसे ही प्रोटेक्ट करना चाहता है एम्पायर के बेस्ट जो नाइट है उसके तौर पे। तो यहाँ पर लीमन उसे देखने लग जाता है और हमारा जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया इस चैप्टर पे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही डाल दूँगी। सो बाय।